Good morning, everyone. Today we will discuss about growth and development. इसकी definition, what are the differences between growth and development, and what are the factors which influence growth and development. आज हम इस बारे में बात करते हैं. Let's start. Growth and development both implies changes in one's behavior and the personality makeup. First of all, we will discuss about growth. It is the process of physical maturation resulting in increase in size of the body and the various organ. It occurs by multiplication of cells. It is a quantitative changes in the body. Yes, अगर हम बात कर रहे हैं growth की तो ये majorly हमारे quantitative changes ही in the body quantitative changes ही cover करता है. The term growth limited to the changes in the quantitative aspects which can be increase in size, length, height and weight etc. ये हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल भी हो सकते हैं. अगर किसी आफ्टर बर्थ बच्चे की जो ग्रोथ होती है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी हाइट इंक्रीज होना, उसकी वेट इंक्रीज होना, उसका साइज इंक्रीज होना, उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, राइट. तो ग्रोथ चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ कैन बी अ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल. The development, yes, we will discuss right now about development. The term development, the overall development changes occur in the both qualitative and quantitative aspects. It is the process of functional and physiological maturation of the individual. It is a progressive increase in skills and capacity to function. It is related to maturation of nervous system. अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस कवर करता है. क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी करता है. येस, वी कैन से दैट द डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड टर्म एंड ग्रोथ इज ऑल्सो कम्स अंडर द डेवलपमेंट. क्योंकि क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं जो कि ग्रोथ के थ्रू हुआ, तो आपका जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, साइज इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, इज ऑल्सो कम्स अंडर डेवलपमेंट. बट जो डेवलपमेंट है ये ब्रॉड टर्म है, इसमें हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस भी ही आते हैं. अगर आपका फिजिकल बच्चा डेवलप कर रहा है तो उसके साथ बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन भी इंक्रीज होता है, उसकी सोशल स्किल्स भी इंक्रीज होती है, उसकी इमोशनल स्किल्स भी इंक्रीज होती है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, वो इन सब पर कमांड लेता हुआ चला जाता है जैसे जैसे वो डेवलप होता है एज पर his or her age. Development involve all changes in all dimension of one's personality as we discussed before. The जो हमारी aspects है, dimensions है changes की, qualitatively, physically, quantitatively and mental, social, moral, emotional etc. ये हमारे comes under qualitative changes. Development is a continuous and complex process. It is a lifelong process. हमारा growth lifelong process नहीं है, वो एक समय पर जाकर बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाती है. हमारी जो growth है वो continuously lifelong नहीं है. तो अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये हमारे जन्म से लेकर एंड तक हमारा डेवलपमेंट चलता ही रहता है इन वेरियस एस्पेक्ट्स. जैसे कि हम पिक्चर देख सकते हैं, ये प्रोसेस कैसे कैसे बच्चा 1 वर्ड से 2 वर्ड 3 वर्ड, द वेरियस एस्पेक्ट्स, द फिजिकल चेंजेस, सोशल स्किल्स, सेल्फ स्टीम एट्सेट्रा. Yes, the differences between growth is in physical aspects, growth, size, height, weight, etc. Growth is related to quantitative changes. Growth does not continue throughout one's life. ग्रोथ स्टॉप व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन रीच द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रोथ हमारे फिजिकल चेंजेस, फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है, वो साइज़ हो, वेट हो, हाइट हो एट्सेट्रा. वो हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस कंसीडर करता है. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की स्टेज ऑफ मैच्योरिटी को अचीव कर लेता है तो ग्रोथ रुक जाती है. बट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता. डेवलपमेंट रेफर्स टू अ ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल चेंजेस. डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस. इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं और स्किल्स फिल भी आते हैं, जो कि हमारे कोई भी हो सकते हैं. इमोशनल स्किल्स हो सकती है, इमोशनल, मोरल, सोशल, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एट्सेट्रा. जो भी हमारी कॉम्प्रीहेंशन, सब हमारी जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो हमारे डेवलपमेंट में आएंगे. हमारी जैसे कि हमने पढ़ा, डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. डेवलपमेंट इज़ अ टर्म कैरीज अ वाइडर और मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग. जैसे कि हम चार्ट में देख सकते हैं, ग्रोथ रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू अ क्वालिटेटिव चेंजेस विच मे बी अ साइज. Quantitative changes may be a size, number, kind, position, height, etc. And qualitative changes, physical, mental, social, emotional changes.
इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस को भी कंसिडर करता है, बट येस ग्रोथ आल्सो कम्स अंडर डेवलपमेंट. Different stages of human life, as we know, the infancy, toddlers, early school age, middle school age, early adolescence, later adolescence, early adulthood, middle adulthood and later adulthood. इसमें हमने टाइम पीरियड भी दिया है, किस रेंज में इन्फेंसी आती है, किस एज में स्कूल एज आती है, मिडल एज, तो हमने ये ईयर भी मेंशन कर दिया है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं. स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस इन्फेंसी, जैसे कि हमने पढ़ा इन्फेंसी, न्यूनेट, इन्फेंसी बर्थ टू 1 month to 1 year, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें हमारी एज ग्रुप 1 to 3 year, 3 to 6 प्री स्कूल टोटलर्स, लेटर चाइल्डहुड स्कूल एज 6 to 12 year, एंड लेटर चाइल्डहुड एडोलसेंस, वी कैन से दैट इसमें हमारा एडोलसेंस स्टार्ट हो जाता है लेटर चाइल्डहुड में, तो 30 to approx 18 years, एडल्टहुड 20 to 60 एंड ओल्ड 60+. दीज आर द स्किल्स जो ये मेनली इस स्टेज में ये स्किल्स हमारी डेवलप हो जाती है या डेवलप होना शुरू हो जाती है. जैसे कि हम देख सकते हैं प्री स्कूल में कॉग्निटिव स्किल्स एनहेंस होना शुरू हो जाती है, सोशो इमोशनल स्किल्स, चाइल्डहुड में एकेडमिक, स्कूलिंग अटेनमेंट, सोशो इमोशनल, एडोलसेंस में आप ये सब देख सकते हैं, एडल्टहुड में इनकम, प्रोडक्टिविटी, तो ये सारी स्किल्स, ये तो कुछ ही स्किल्स दी गई हैं एग्जाम्पल के लिए. तो ये स्किल्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. 4 main type of growth and development, yes, the physical, mental, emotional and social, जो हम मेनली इसको मेजरली हम इसको कंसिडर करते हैं. बॉडी फिजिकल में ग्रोथ, हाइट, वेट चेंजेस, मसल्स डेवलपमेंट होती है, साइज डेवलप होता है, बॉडी ऑर्गन्स चेंज होते हैं. एंड मेंटल में आपका डेवलपमेंट ऑफ माइंड, आप मेक जजमेंट्स, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डील विद सिचुएशन एटसेट्रा. ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, बट ऐसी बहुत सी हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती है अंडर दिस डोमेन. इमोशनल रेफर्स टू अ फीलिंग इंक्लूडिंग डीलिंग विद लव, हेट, जॉय, फियर, एक्साइटमेंट एटसेट्रा. And social refers to interaction with others, relationship with others, how to make friends, how to maintain our friendship, relationship with our family, with our friends. ये हमारी कुछ 4 main types थे. एंड नाउ वी विल गो फॉर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, which may be a internal or which may be a external. Right from the conception, the beginning of the life in a mother's womb, the growth and development of human beings influenced by variety of factors categorized as factor influencing development, that will be a genetic, biological, physical and environmental. And the स्टेजेस क्या होती है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट. जैसे कि हमने दो देखा, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. एंड दीज आर द मेजर 4 types: जेनेटिक, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब हम जेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, डिसेबिलिटी, जेनेटिक डिसीज, ट्रेट एंड टैलेंट ऑल्सो इनहेरिटेड. हम बात करें जेनेटिक, तो जीन रिलेटेड, जो कि किसी भी चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले जाते हैं. वो डिसेबिलिटी भी हो सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, जेनेटिक डिसीजेज भी हो सकती है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन भी हो सकता है, ट्रेट्स भी हो सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी आगे, और टैलेंट भी हो सकता है जो कि उसके जीन के थ्रू से मिला हो, उसके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से. दैट विल बी अ जेनेटिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जेनेटिक फैक्टर डिटरमाइन सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स, it may be a physical, sex, status and race. Factor that may influence development is biological factor. अगर हम biological की बात करें, health condition present at birth, disability that are present at birth, hereditary condition, जो कि अगर हम 3 stages प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल की बात करते हैं, कि प्री नेटल, जैसे कि आप जानते होंगे, प्री नेटल स्टेज होती है जब मदर कंसीव करती है बेबी को, ड्यूरिंग 9 months, नेटल ड्यूरिंग बर्थ एंड पोस्ट नेटल इज आफ्टर बर्थ ड्यूरेशन. तो उस दौरान हेल्थ कंडीशन कैसी है, मदर की हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी हेल्थ कैसी है, उसे कोई अल्कोहल या किसी चीज़ की लत तो नहीं है, तो दैट विल बी अफेक्ट द चाइल्ड ऑल्सो. एंड नेटल की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर में, नेटल में बर्थ के दौरान बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हुई है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हुए, आफ्टर बर्थ न्यूट्रिशन कैसा है, कोई इन्फेक्शन होना, ट्रॉमा,
एटसेट्रा। ये आपके तीनों स्टेज में अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को चाइल्ड की। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एक्सपीरियंस हाउसिंग एक्सपीरियंसेस कैसे हैं नेटल पोस्ट नेटल एंड प्री नेटल स्टेज में, प्री नेटल नेटल एंड पोस्ट नेटल स्टेज में एक्सपीरियंसेस कैसे हैं मदर के, चाइल्ड के, न्यू बॉर्न बेबी के, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, फाइनेंस कैसा कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही है, कोई ड्रग या अल्कोहल डिपेंडेंसी तो नहीं है जैसे कि हमने बात करी। Environmental factor affect an individual growth and development. Some of these are family, religion, climate, culture, school, community, and nutrition. These are the example which may affect under the environmental factor. Example अगर हम देखें, poor nourished child is more likely to have an infection than well nourished child may not attain his or her potential height. हम जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें एक ट्विंस को, दो जो ट्विंस थे, आइडेंटिकल ट्विंस थे, दोनों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा गया, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। जैसे कोई आप फॉर एग्जांपल एक पुअर नरिश इन्वायरमेंट में है और एक वेल नरिश इन्वायरमेंट में है, तो एजुकेशन मैटर करती है, कल्चर मैटर करता है, क्लाइमेट, रीजन, स्कूल, कम्युनिटी की उनका नेचर, एजुकेशन किस लेवल की है, तो वो बच्चे को अफेक्ट करती है। जैसे कि इस एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि पुअर नरिश जो चाइल्ड है उसका ऑब्वियस है इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, इसलिए वो जल्दी इन्फेक्टेड होता है, जल्दी बीमार पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइल्ड। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ये भी कारण हो सकते हैं फिजिकल में, टॉक्सिन्स, न्यूट्रिशन, सिक बिल्डिंग, नॉइज पॉल्यूशन, सेकेंड हैंड स्मोक, लीड, सोशल वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, पोवर्टी। दीज आर द रेफरेंसेस जिसकी हमने मदद ली है, आप भी इसको रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।